सबसे पहले तो चाइना बहुत ही खूबसूरत है और चाइना जाना वॉज द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मुझे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फर्स्ट सेकेंड ईयर एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो खुद को। वहाँ जाके नई कंट्री में जा रहे हो, उनके कल्चर को सीखो, वहाँ की जगह को देखो, कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के साथ साथ ये सब एक्सप्लोर करो। फर्स्ट कल तो जिस कंट्री का आप लाइसेंस देने जा रहे हो वो कंट्री की गवर्नमेंट ने आपको वीज़ा देने से मना कर दिया, तो आप क्या करोगे? कोई अगर सुनाता है सुन लो एंड लेट इट गो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर धनवीर श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ बीवाईडी एजुकेशन। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर किशन, जिन्होंने चाइना से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर ने अपना एफएमजी क्वालिफाई किया है, यूएसएमएलए के दोनों स्टेप्स क्लियर है और अपने इंस्टाग्राम हैंडल नो योर डॉट के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, I am Dr. Kishan Davda and I go by the username Doc. So I passed USMLE Step 1 during my 4th year, then I gave FMG and I passed USMLE Step 2 after my graduation. So now I am guiding students for USMLE as well as FMG. So yeah, that's all about me. एंड व्हाई यू ऑप्टेड एमबीबीएस अब्रॉड? टू बी ऑनेस्ट, नीट मैंने 2 बार दिया था। एक पहली बार मैंने ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के दिया था। सेकेंड टाइम इवन आफ्टर प्रिपरेशन मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो थोड़ा डिसहार्टन था। बट माई पेरेंट्स टोल्ड कि बाहर जाने का ऑप्शन देख, एंड सो दे चोड मी फॉर चाइना। मेरा मन था रशिया जाने का बट दे टोल्ड मी चाइना जाओ बिकॉज वन ऑफ माई फैमिलीज रिलेटिव आर बिजनेस ओवर देयर इन चाइना इन द ग्वांगझाऊ सिटी। तो सर कि चाइना में ही रहो, 6 घंटे की फ्लाइट भी है, कुछ काम भी रहा का, वही कंफर्टेबल है भाई। हाँ, ये मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। आपकी पूरी चाइना की 6 साल की जर्नी को 1-2 लाइन में बताना हो, कैसे बता देता हो? चाइना, सबसे पहले तो चाइना बहुत ही खूबसूरत है और चाइना जाना वॉज द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मुझे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। आई रियली एन्जॉय स्टडिंग अब्रॉड एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट आई एवर मेड। चाइना बहुत खूबसूरत है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत आगे है Course, I agree. और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। सो ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई हमारी पढ़ाई अलग है। इट वॉज सिमिलर, हॉस्पिटल्स वर गुड एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस देयर। एंड ये आपका इंस्टाग्राम का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? इंस्टाग्राम का ओके, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना हाइट तक पहुंच जाऊंगा और ऐसा भी एक इवेंट होगा जहाँ सारे एफएमडी क्रिएटर। बिल्कुल यार, इवेंट्स में जो भी लोग आए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ के तो आप मेंटर हैं, किसी के इंस्पिरेशन है। बहुत से मेरी बात हुई जो बोल रहे हैं कि हमने हमारा एफएमजी इसलिए क्लियर हुआ कि हमने सर से गाइडेंस लिया, सर ने हमें बहुत गाइड किया है। तो कैसा फील होता है आपको ये सब आपने? मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरा नेचर ये है कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ। मतलब जो मुझे अच्छे तरीके से पूछते हैं आई रियली हेल्प देम, भले वो मुझे फॉलो करें ना करें, आई डोंट केयर अबाउट इट। आज भी अगर डीएम्स मेरे को आते हैं, इतने सारे डीएम्स आते हैं, आई मेक श्योर एक दिन लेके मैं सारे डीएम्स को रिप्लाई कर। सो इट इज़ माई पैशन टू हेल्प पीपल। मैं कुछ इसे ऐसा कमर्शलाइज करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ग्रेट। इट्स इन माई नेचर टू हेल्प पीपल एंड आई रियली एन्जॉय इट। अगर लोगों को उससे हेल्प मिल रही है सो आई कंटिन्यू डूइंग इट। दैट फॉर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड इवेंट कैसा लगा आपको? इवेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स आप ऐड ऑन करना है? इट वॉज वे बियॉन्ड वॉट आई एक्सपेक्टेड इन। लाइक से बहुत ही अच्छा है। कुडोस टू द स्पॉन्सर्स, ऑल दोस हु केम। नहीं होता है रियली ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं होता है। फिर कुडोस टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम। मैं भी ऑर्गेनाइजिंग टीम में हूँ, बट मेरे अलावा जिन लोगों ने पूरा डेकोर का ध्यान रखा, पार्टीज का ध्यान रखा, कार्ड बनाया, बैनर्स बनाए, हैट्स ऑफ टू द, आई रियली लव। एंड सम एडवाइस टू स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग एमबीबीएस अब्रॉड। ओके, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो फर्स्ट ईयर से फॉलो करें जो हाँ, हमसे मिस हो गई हो, ऐसी कुछ? ओके, देयर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। देखो सब, आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है कि एमबीबीएस ज्वाइन करने से पहले ही लोग बोल रहे प्लाग करनी है, यूएसएमएलए करनी है। यार ऐसे नहीं होता। पहले आप जाओ, अब्रॉड जाओ, कॉलेज ज्वाइन करो, फर्स्ट सेकेंड ईयर एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो खुद को। वहाँ जाके नई कंट्री में जा रहे हो, उनके कल्चर को सीखो, वहाँ की जगह को देखो, कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के साथ साथ ये सब एक्सप्लोर करो। फर्स्ट देन आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। स्टार्टिंग से करना दैट इज अ वेरी रॉन्ग पॉइंट। दूसरी बात, आजकल ये भी ट्रेंड हो रहा है कि मैं एफएमजी को स्किप करके बाहर की एग्ज़ाम देने रहे हो, तो ये भी गलत है। एक बात मुझे बताओ, कल तो जिस कंट्री का आप लाइसेंस देने जा रहे हो वो कंट्री में कुछ हो गया, वो कंट्री की गवर्नमेंट ने आपको वीज़ा देने से मना कर दिया, तो आप क्या करोगे? आपने तो एफएमजी स्किप कर दिया, तो फिर इंडिया का भी लाइसेंस नहीं, वहाँ का भी लाइसेंस नहीं। यू शुड ऑलवेज हैव योर होम कंट्री लाइसेंस नो मैटर वॉट। कुछ भी हो आप इंडिया में लीगली प्रैक्टिस कर सकते। तो बस ये 2 चीज़ें हैं। स्टार्ट होने से पहले बाहर का मत सोचो,
एन्जॉय करो, लर्न एंड ट्रस्ट योर प्रोसेस, सब हो जाएगा अच्छे से। एंड एफएमजी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स? एफएमजी प्रिपरेशन के लिए देखो, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि टाइम मिले तो पहले बुक्स पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। पूरी पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी बुक्स पढ़ो, क्योंकि वीडियो रिसोर्सेज नो डाउट सारे अच्छे हैं, कोचिंग भी अच्छी है नो डाउट, मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा ये अच्छा नहीं वो अच्छा है, सब अच्छे, सब अपने तरीके से अच्छे। बट जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप एग्जैक्ट कंटेंट कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओ, ये बात याद रखना। वीडियोस में क्या है, तुमको शॉर्ट में समझाया गया है, बुक में तुम्हें डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाए। तो माई ओनली एडवाइस फॉर अपकमिंग एफएमजी एस्पायरेंट्स, जो अभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है वो बुक पढ़ो, और जो फाइनल और सेकेंड लाइक पेन अल्टीमेट ईयर में है वो अभी से शुरू कर दो। वीडियो रिसोर्सेज खत्म करना, रैपिड रिवीजन खत्म करना, एटलीस्ट 3 से 4 बार रैपिड रिवीजन हो जाना चाहिए। तो उससे क्या है, एंड में तुम्हें टेंशन कम रहेगा। एंड अनदर थिंग, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। PYQs फॉर नीट, पीजी एंड एफएमजी फ्रॉम द लास्ट 10 years, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल आई कुड से। एंड जैसे बहुत सारे लोगों को ये फॉर्म होता है कि हम अब्रॉड ऑप्ट कर रहे हैं तो बहुत थियरी वहाँ के बेटर नहीं होगी, हम आएंगे एफएमजी क्लियर नहीं होगा, यूएसएमएल क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो जब आपने इंटर्नशिप ज्वाइन किया तो ये चीज़ें आपको फेस हुई, समथिंग क्रिटिसिज्म टाइप या कुछ और? देखो, सुनने तो बहुत मिलेगा, वो तो ऐसा नहीं है, पर सुनने मिलता है, वो डॉक्टर्स हैं तो वो अगर अपने को चुना रहे हैं, वी शुड नॉट आंसर बैक, ठीक है, चुन लेने का। बट एक बात याद रखना, जब भी आप IMGs के साथ, जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं अपने साथ जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप उनको भी देखो ना, उनको भी सेम ही लेवल का नॉलेज है जो अपने को है। राइट। ओके, हम थोड़ा और सीखने आए हैं, क्योंकि वो हम इंडिया के सिस्टम में नहीं थे, वो स्टार्टिंग से इंडियन सिस्टम में थे, तो उनको थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। वी आर बोथ ऑन सेम लेवल, तो इतना मत सोचो, कोई अगर सुनाता है सुन लो एंड लेट इट गो। ये भगवान क्या जुल्म है। वो कंसल्टेंट्स को हम आंसर बैक नहीं करना। ओके, तो अगर कोई सुना रहा है सुनो और लेट इट गो। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, शेयर दिस विद योर फ्रेंड और योर कलीग। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द इवेंट एंड जॉइनिंग अस।